प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक शिराजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी कल तक हमें अर्श की 25 पक्षों की परिक्रमा करवा दी। चांदनी चौक से खड़े होकर रंग माहौल का बाहरी दीदार करवा दिया। दर्पण रंग के कमाड़, 2 भूम ऊंचे दरवाजे, उसके ऊपर निकला हुआ छज्जा जो तीसरी भूम की पड़साल बन गई। दरवाजे के दोनों तरफ के चबूतरे, चांदनी चौक के लाल और हरे वृक्ष, उसके ऊपर के चबूतरे और वहां के अनंत पशु पक्षियों का सुख, पाट घाट झिलने का अपार आनंद दिया। वहां से कुंज निकुंज के वनों में, उन बाग बगीचों में प्रीतम के साथ कई प्रकार की आनंद की लीला करके, बट पीपल की चौकी का सुख प्रदान करके, बट पुल से होते हुए हौज कोसर के अंदर लेकर चलते, 16 देहुरी के घाट से उन मेहराबों से हमने जमुना जी और हौज कोसर के मिलन का एक सुंदर दृश्य हमारे दिल में भर लिया। पाल के अंदर के महलों में अपार सुख लेते हुए हौज कोसर के जल का, अंदर की मछलियों का वो सारा सुख लेकर पाल के ऊपर बड़वन के वृक्षों के साथ कई प्रकार की मस्तियां करते हुए मछलियों पे सवार होते हुए टापू महल में चले गए और टापू महल के अपार सुख लेते हुए हम 24 हाथ का महल देखते हुए पुखराज जी पहाड़ पहुंच गए। पुखराज जी के बड़े बड़े इंडोलों का अपार सुख लिया। पुखराज के ताल के अंदर, माणिक पहाड़ के ताल के अंदर कई प्रकार के सुख लेते हुए माणिक पहाड़ से हम महानद को क्रॉस करके छोटी रांग, बड़ी रांग, सागरों के टापू माहौल की विशालता, आठों सागर, आठों जिमी का सुख देते हुए प्रीतम हमें दुबदुलिचा पश्चिम का चौगान की सैर कराते, आसमान में पंछियों के साथ उड़ते हुए रूहें एक दूसरे को पकड़ने के लिए दौड़ धाम करती हुई, ये सारा सुख देकर फुलबाग और नूरबाग का इन खुशबूदार फवारे चाहे बच्चे, वहीं पे पेड़ की छतरिया, उन छतरिया के बीच में प्रीतम के साथ की हुई कई रस की लीलाएं और वहां से पुखराज जी के पास और पुखराज जी की कई प्रकार की मस्तियां, खजाने के ताल से लेकर आकाशी माहौल का सुख, उन गिरती हुई चादरों के पर सरकने का सुख लेते हुए अदबीच के कुंड से डपी चबूतरा, मूल कुंड, डपी जमुना जी की छत पे क्या सुख वहां पे प्रीतम ने हमें दिए। वहां से मस्ती करते करते केल पुल से फिर
पाट घाट और पाट घाट से फिर अपने घर रंग महल। अर्श की सारी परिक्रमा प्रीतम लेकर आए और अब हमें ये कह रहे हैं, अर्श अंदर सुख देवही जो रूहो दिल उपजत। उसके दिल के अंदर कोई भाव भी उपजता है तो वो भाव उपजने से पहले मेरे प्रीतम वो सुख हमें दे देते। कैसे? अर्श में एक प्रीतम का ही तो दिल लीला कर रहा है, उनके ही दिल के अंदर साथ तो सब जुड़े हैं। हम रूही भी उनके ही दिल का स्वरूप है, हम उनका दिल है। निस्बत इसीलिए हमारी है, हम निस्बती स्वरूप है उनके। तो वहदत मेरे प्रीतम की, और प्रीतम ने दिल में जो भाव लिया वो हम रूहों के दिल में आ गया, और प्रीतम ने वो ही सुख पहले से ही खड़े करके हम रूहों को ऐसा महसूस करा दिया कि तेरे दिल के अंदर जो भाव आए वो ही भाव अब तेरे पूर्ण कर दिए। खेल में भी मेरे प्रीतम का ही तो दिल काम कर रहा, यहाँ भी उनके हुक्म से ही सारी घटनाएं घटित होती है। यहाँ भी एक वृक्ष का पत्ता भी मेरे प्रीतम के हुक्म, अर्श और फर्श दोनों का सुख धनी जी हमें दे रहे। परमधाम के सुख तो दे ही दे रहे, खेल के अंदर भी अपने दिल के सारे राज खोल कर दे दिए उन्होंने। जो बातें हम अर्श के अंदर नहीं समझ पाए थे वो सारी बातें यहाँ पे दे दी। प्रीतम के दिल की लीलाओं को अर्श में कभी नहीं पता चला, क्योंकि हम इश्क में ऐसे मगरूर थे, इश्क के नशे में ऐसे डूबे हुए थे, पागल हो गए थे, और कुछ समझने की हमारी तैयारी ही नहीं। क्योंकि इश्क में जो डूबा है वो इश्क के सिवा और कोई बात समझ ही नहीं पाए। मेरे प्रीतम ये सारे सुख, अर्श की साहिबी और वहदत का इश्क यहाँ पर लेकर आए, और यहाँ भी अपनी आशिकी बता रहे थे। आज उनकी आशिकी की वजह से ही हमें ये सारी बातें पता चल रही है। वो ही समझा रहे हैं कि ये सारे सुख मैं ही तुझे देने वाला, ऐसे अनंत सुख देने वाले मेरे प्राण प्रीतम को हम खेल के अंदर आकर कैसे भूल सकते हैं। और ये भी इन माया के सुखों के वास्ते धनी जी यही बात हमें याद दिलाते हैं। अर्श अंदर सुख देव, परमधाम में तो मेरे प्रीतम अपार सुख हमें दे रहे हैं। जो हमारे दिल में उपजते हैं उन सारे सुखों को तुरंत उसी वक्त हमें दिखाकर सारे सुखों से भर देते हैं। तोरू है कदम क्यों छोड़ ही जाके असल हक निस्बाता। ऐसे सदा सुखदाता धाम धनी ऐसे प्रीतम को हमारे दिल से एक पल के लिए भी हम कैसे जुदा हो सकते, क्योंकि हम ही उनके दिल के स्वरूप हैं। इनकी अंगनाएं, और अंगनाएं कभी अपने अंग से जुदा हो ही नहीं सकती। मेरे प्रीतम के इन सारे स्वरूप सुख को हम अपने दिल के अंदर संजोए हुए हैं,
आज भी हमारे दिल के अंदर ये अर्श के सारे सुख एक एक करके हमें याद आ रहे हैं, हमारी स्मृति में बसे हैं। हम प्रीतम के चरणों से एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकते। उनके स्वरूप को और इस स्वरूप के सुख को, इन सुख को हम दिल में बसाए हुए हैं। और शर्माहे भोमा खिलवता नूर दसो दिस लराता। अब हमें रंग माहौल के अंदर के सुखों के बारे में मेरे धामधनी बता रहे कि मैं कैसे तुझे मूल मिलावे में अपार सुख दे रही। उस मूल मिलावे की स्मृति को दिल में भर लेवे। धाम दरवाजे से अंदर जाते ही 28 स्तंभ का चौक, 4 चौरस हवेली और 5वीं गोर हवेली, ये हमारा मूल मिलावा। अंदर प्रवेश से ही बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे 64 थंब, ऊपर चंद्रमा अनेक रंगों से चमकता हुआ, नीचे गिलम, पश्चिम के कोने में मेरे प्रीतम का सिंहासन और हम सभी उनके चरणों में बैठकर प्रीतम के दिल से इस खेल के सुख की लज्जत ले रहे हैं। बाहर गलियारा और फिर चारों तरफ 4 दरवाजे, दरवाजों के बीच में 60 मंदिरों की शोभा। उन मंदिरों के बाहरी दीवार के ऊपर कई प्रकार के चित्र, और वो भी चलचित्र, चलती कई प्रकार की नक्शकारी, खंभों के चमक, रत्नों से जड़ित अमर रूपों के वस्त्र और आभूषण, मेरे प्रीतम अनुपम सौंदर्य की चमक, ऐसे जलहलाट करता हुआ ये मूल मिलावा सारा का सारा नूरमयी, नूर के सारे गुणों से लबालब, चेतन, सुगंधित, कोमल, स्वयं प्रकाशित, अत्यंत नरमाई लिए इन सारा नजारा, ये सारे सुख हम मूल मिलावे में बैठकर ये सारे सुखों की लज्जत ले रहे। मेरे सुभान प्रीतम सिंहासन पर विराजमान होकर हमें इस खेल के और हमारी नजर को, हमारी सुरता को मोड़ रहे। इसी मूल मिलावे में जहां प्रीतम के नैनों से नैन मिलाकर इश्क का रस पीने वाली हम रूहे प्रीतम के दिल रूपी पर्दे पर नजर पड़ते ही हमारी शुद्ध बुद्ध चली गई और सुरता इस खेल के अंदर मुड़ गई। खेल के ये मोहरे जो तन हमें मिले हैं, मूल मिलावे में बैठे हुए
हम इस तन को देख रही है। अर्श से कभी कुछ आ नहीं सकता, न यहां से कुछ अर्श में जा सकता। अर्श अजीम की कंकरी उड़ावे 14 तबक। तो क्या आया? हम रूहों की सुरता, जो मूल स्वरूप अभी मूल मिलावे में विराजमान है, उसकी सुरता, उसका चित्त, वो भी यहाँ पे कैसे आया? प्रीतम के दिल के अंदर इस सारे ब्रह्मांड के खेल को प्रीतम ने अपने दिल में ले लिया। हमारी नजर जो रोज प्रीतम के नैनों से इश्क का अमिरस पीने वाली, आज प्रीतम के दिल से जुड़ गई और दिल में चल रहे इस खेल को हम अपना समझकर उसके अंदर डूबते चले गए, डूबते चले गए। यानी के हुक्म से हमारी सुरता को इस खेल के ये मोहरे किसी भी एक तन के साथ जोड़ दी गई और उसी तन से होने वाली इस माया की लीला को हम अपनी लीला मानकर देख रही है। जागना तो उस परात्म को है जिसके ऊपर फरामोशी लगी है। प्रीतम अपने हुक्म से इस खेल के अंदर बने हुए इस तन के साथ जिसके ऊपर परात्म की सुरता आई है, उसे ही तो निस्बत कह दिया। हम दावा लिया निस्बत का, हम दावा लिया अर्श की रूह का, ब्रह्म सृष्टि का, क्योंकि ये परात्म की नजर हम रूहों के तनों के साथ जुड़ी हुई है। और इसीलिए धनी जी स्वयं अपने जोश के स्वरूप के साथ हुक्म लेकर अपनी 5 शक्तियों से हमें जगाने के लिए इस खेल के अंदर आए। उन्होंने हमारे जैसे ही तन धारण कर दिया, पंचभौतिक तन के अंदर मेरे प्रीतम का जोश, हुक्म, जागृत बुद्ध, ये सारे शक्तियां उनके अंदर लेकर आए और ये इलम देकर हमें समझा रहे हैं कि ये जो तन का नाम तुझे मिला है, ये तू नहीं, तू ये जयंती नहीं है, तू मेरी ब्रह्म सृष्टि है, तू परमधाम की आत्म है। याद कर अपने निज स्वरूप को, याद कर मूल मिलावे को, याद कर ये 25 पक्षों को, याद कर 9 भूम 10वीं आकाशी वाले अपने रंग महल, याद कर मूल मिलावे में बैठा कर मैं कैसे तुझे इस खेल दिखा रहा हूं। और इन्हीं सारी बातों को याद दिलाने के वास्ते एक इल्म लेकर आए और आज भी मेरे प्रीतम ही हमें जगा रहे हैं। प्राणनाथ जी की लीला कभी खत्म नहीं हो सकती जब तक सभी रूहें जागृत नहीं हो जाती। लेकिन हम महाराज ठाकुर को प्राणनाथ समझने की गलती न करें। महाराज ठाकुर प्राणनाथ नहीं है। महाराज ठाकुर के तन के अंदर
मेरे प्रीतम ने लीला की। पंचभौतिक तन की एक अवधि होती है। पांचों बार मेरे धाम धनी हम रूहों के वास्ते अलग अलग तन धारण किए और उस तन को छोड़ दिए। लीला करने वाले मेरे प्रीतम आज भी हमारे साथ है, आज भी हमें जगा रहे हैं। वो हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकते। हम आज अभी इसी वक्त मूल मिलावे में अपने स्वरूप में जागृत हो सकते हैं और इसी वास्ते एक इल्म लेकर आए। मृत्यु के पश्चात जागना नहीं है। ये शरीर छूटने के बाद हमारी जागनी होगी, ये शरीर छूटने के बाद हम परमधाम पहुंचेंगे ना। ये तन को परमधाम नहीं जाना है। ये तन स्मशान घाट जाएगा, जीव अपने ठिकाने जाएगा और आत्म अपने मूल स्वरूप है। जो सुरता वहां से आई है पूरी सुरता उसमें वापस पहुंच जाएगी। परात्म की परामर्श टूट और वो अभी हो सकती है। जैसे ही हमारा चित्त अर्श के अंदर, चितवन का इसीलिए तो प्रयोग हो रहा है, बार बार हमें चितवन 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 कराने की बात इसीलिए कर रहे हैं कि जैसे ही ये अर्श की सारी बातें इस खेल में हमारे दिल के अंदर आ जाए, ये सारी बातें जीव सुन रहा है, जीव ही अपने दिल में ये बातें ले रहा है। जीव टल होशी आत्म, जीव ही आत्म भाव में आ जाता है और ये सारे सुख लेते हुए आत्म के दिल से परात्म के दिल के अंदर जैसे ही ये बात पहुंच जाती है, परात्म की परामोशी टल मूल मिलावे में उसकी नजर जब प्रीतम के दिल के अंदर चल रहे खेल के ऊपर है, वहां से हट जाती है और वही बैठे बैठे परमधाम के 25 पक्ष को तवाफ परिक्रमा दे। जैसे सुरता इस खेल में आई है, वैसे ही वहां बैठे बैठे सुरता परमधाम के अंदर फिरती रहेगी। एक एक करके जैसे सभी रूहों की सुरताएं वापिस पहुंचेगी। धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। तुरंत मेरे प्रीतम हम रूहों को मूल मिलावे में जगाए खड़े हो जाए और वहां से हम लीला में प्रभुत्व हो जाएंगे। इसे कहा है सोए बेले जागसी बेले। इस तरह जैसे खेल के अंदर एक साथ परामोशी में लगे थे, उसी तरह एक साथ हमारी परामोशी टूटेगी और हम उठ के नहाइए जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार। इस तरह प्रीतम के साथ फिर अर्श के अंदर इनके इश्क का आनंद ले। मेरे प्रीतम हमें इसी मूल मिलावे के सुखों को याद दिला रहे। परामोशी से हटने का यही एक उपाय है कि हम अपने मूल स्वरूप और मूल स्वरूप ने प्रीतम के साथ की हुई इन सारी लीलाओं को 25 पक्ष को याद करते जाए। वो इश्क हमारे दिल के अंदर भर आवे जो अर्श के अंदर प्रीतम के साथ हम कर रहे हैं। इन सुखों की लज्जत जैसे जैसे हमारे ये दिल के अंदर आती जाएगी, परात्म के इतने अंग जागृत होते जाएंगे। यहाँ खेल में
चितवन के माध्यम से हम प्रीतम के जिन जिन अंगों को आत्मसात करते जाएंगे, परात्म के वो अंग वहीं पे जागृत होते जाएंगे। मूल मिलावे में उनकी सुरता प्रीतम के उन अंगों के साथ जुड़ती जाएगी। इस तरह धनी हमें खेल से जगा रहे हैं और अभी हमें मूल मिलावे की वो स्मृतियां याद दिला रहे हैं कि कैसे धनी जी हमें मूल मिलावे में बिठाकर हमारी सुरता को खेल के अंदर ले आए थे। उसी मूल मिलावों को याद, उन 64 थंब चबूतरों को याद करो, उस गिलम को याद करे, उस थंबों से निकलने वाली किरणों के वजह से बीच में बने हुए वो नूरी चंद्रवा, चंद्रवा के ऊपर कई प्रकार की नक्शकारी, कई प्रकार की चित्रकारी, अभी भी जैसे वो चित्र वहीं पे घूम रहे। खोलो आंखें और इन चित्र को देखो, कैसे थंबों की चमक इन चंद्रवा के ऊपर पड़ रही, कैसे हमारे वस्त्र और आभूषणों की वो चमक उसी चंद्रवा के ऊपर गिरने से वहीं पे वैसे ही नंग और वैसे ही चमक बन उठती। अपार सुंदरता लिए हुए इन चंद्रवा को नजर कीजिए और उसी चंद्रवा से प्रतिबिंब होते हुए यही किरणें फिर गिलम के ऊपर। अब एक गिलम भी इतनी ही सुखता है। सारे थंबों के ऊपर के किरणें उन थंबों के अंदर बनी हुई नक्शकारी, चित्रकारी दिल में भरते जाइए। मेरे प्रीतम के स्वरूप को सिंहासन के ऊपर नजर में भरते जाइए। वो वस्त्र, आभूषण, वो श्रृंगार, ये नूरी स्वरूप को निरखिए, बार बार निरखिए। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इस सुखों को याद करना ही हमारी जागनी है। यूं ही परात्म परम धाम में जागृत हो जाएगी। मेरे प्रीतम हमें इन मूल मिलावे के सुख को यहाँ दिखा रहे हैं। चारों तरफ कैसे उन नूरमयी किरणें चलक रही है। सारा मूल मिलावा अपार रंगों से, अपार नंगों से जलहल जलहल कर रहा है। खंभों के नीचे मंदिरों की बाहरी दीवार और उन दीवारों के ऊपर ये ही सारे चित्र चेतन होकर कई प्रकार की क्रीड़ा करते। ये सुख दिल में भर लीजिए। ये सारे सुखों को आत्मसात कर लीजिए। ये धनी जी हमें क्या बता रहे हैं। सो क्यों छोड़े ना कदम को, जाके असल हक निस्बात। अर्श की रूहें कैसे इन सुखों को छोड़ सकती है। ये अपार सौंदर्यमयी मूल मिलावे के सुखों को, इन सुखों की लज्जत को हम कैसे छोड़ दें, कैसे अपने दिल से निकाल दें। आंख बंद करते ही इस मूल मिलावे का
अनुपम सौंदर्य हमारे दिल के अंदर भर जाता है। याद कीजिए इन सुख को, क्योंकि हम ही इस मूल मिलावे के ऊपर विराजमान है। हम ही यहाँ प्रीतम के चरणों के सुख लेने वाली रूहे है। इन चरणों को याद कीजिए, मेरे प्रीतम के स्वरूप को दिल में भर लीजिए। रूहे 12,000 बैठाए के हक हासी को खिलावत। हम सारी रूहों को इसी मूल मिलावे के ऊपर बैठाकर धनी हंसी का खेल खिलावे। अपनी सुरता को अपने दिल की तरफ मोड़कर दिल के माध्यम से हमारी सुरता को इस खेल की तरफ मोड़ रहे हैं। सारे खेल को उन्होंने अपने दिल में ले लिया है। हमारी नजर उनके दिल के अंदर चल रहे इन खेल के ऊपर। जैसे अपने घर के अंदर बैठकर टीवी के ऊपर चल रहे किसी भी दृश्यों को हम ऐसे आत्मसात एक रूप एक चित्त होकर देख लेते हैं और उन चित्रों को, उन दृश्यों में अपने आप को महसूस करते हैं। और जैसे ही अंदर कोई रोने की बात आती है तो रोते हैं, हंसने की बात आती है हंसते हैं, सुख दुख की अनुभूति कर रहे हैं। और प्रीतम हमें इन दृश्यों के अंदर जाकर इलम से हमें जगा रहे हैं कि तू कहां देख रही है। अपनी नजर को घुमा और मेरी तरफ देख। जैसे ही प्रीतम की तरफ देख लिया, खेल गायब। और इसी बात के वास्ते उन्होंने मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत दे दिया। मार्कंडेय जैसे भगवान जी के चरणों में बैठकर अपने आप को धोबन समझ रहे थे। धोबन के सामने स्वयं भगवान जी साधु का रूप लेकर पहुंचे और कहा कि एक था मार्कंडेय और इसकी एक कथा। जैसे ही एक कथा सुनी, मार्कंडेय प्रभु के चरणों में जाकर तब धोबन की सुरता कहीं जगह पे रुकी नहीं। धोबन की सुरता सीधी मार्कंड के अंदर जागृत हो जाती है, क्योंकि मार्कंड ही धोबन बन चुके हैं। इसी तरह हम अर्श की रूहें, ये जो तन धारण कर रखे हैं, ये माया रूपी धोबन हम बन चुके हैं। जैसे भगवान जी साधु का रूप लेकर पहुंचे, ऐसे ही मेरे प्राण प्रीतम महाराज ठाकुर का रूप लेकर आए और हमें समझाए कि तू ये माया का तन जो नाम मिला है वो तू नहीं है, तू मेरी अर्श की रूह है, परमधाम की रूह है। अपने स्वरूप को याद कर। जैसे ही हमें ये बात याद आ गई, तुरंत मूल मिलाए में मूल स्वरूप में जागृत। इतनी सीधी सरल बात है जागने की, जरा सी भी मुश्किल बात नहीं। और तब जाके न तो धोबन बची, न धोबन के बच्चे बने, न वो बचे न धोबी बचा, क्योंकि सारा का सारा सपना था। ये सारा खेल ही सपना है। मूल स्वरूप जो हमारा है वो वास्तविक है।
और मूल स्वरूप ये सपना देख रहा है, जागृत होते ही निज स्वरूप में जागृत हो जाता है। सिंपल और सरल बातें है, कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन जिसने जितनी जल्दी ये बातें समझ ली, शाबाश। और जैसे जैसे देरी होती गई, ये हांसी का है और समझना तो है ही सबको। हांसी करा के समझे या अभी समझे, मेरे प्रीतम हमें इसीलिए ये सुख दे रहे दे दिखा रहे हैं, ये हांसी का खेल दिखा रहे हैं कि कैसे हम लज्जत लेते लेते खेल के अंदर ऐसे उलझ गए हैं कि खेल को ही अपना मानकर बैठ गए, और जो अपना है उसे भूल गए हैं। जो मूल स्वरूप अपना है, परम धाम की रूहों के साथ मूल संबंध है, प्रीतम अपने हैं, अर्श की सारी न्यामतें अपनी अपनी भूल गए और सपने में उलझ गए। ये हांसी का खेल मेरे धनी हमें 12,000 सभी रूहों को मूल मिलावे के ऊपर वहीं पे सुंदर गिलम के अंदर बैठकर दिखा रहे हैं, और हम रूहें आपस में एक दूसरे को मिलकर जो कॉल किया था हकसो न भूलेंगे हम, इसी बात को याद करते हुए यहाँ पे मैं जागूं तुझे जगाऊं, मैं बोलूं तू जगावे, बस इसी कॉल को निभाते हुए इस सारी बातों को दिल में धारण करते हुए अपने निज स्वरूप में हम जागृत हो जाएं। सोरू है कदम क्या छोड़ ही जाके असल हक निस्बात। ऐसी हम रूहें कैसे इन सुखों को, कैसे मेरे प्रीतम के स्वरूप को दिल से निकाल दे। याद करो उस स्वरूप को जो मूल मिलावे में बिठाकर हमें इस खेल को दिखा रहा है। सुरता को फिर वहीं पे मोड़ दीजिए, तुरंत अभी इसी वक्त परात्म जागृत हो जाएगी। ये चितवन का फल है। एक शब्द क्या लिख दिया, सोए बेले जाग सी बेले, और हम उलझ गए, हमें उलझाया गया। अर्श से मूल मिलावे में बिठाकर एक साथ धनी ने हमारी सुरता को खेल के और मोड़ दी है। खेल से एक एक करके जो जिसने हंसी तो तब होगी ना, जो जितना लेट होता जाएगा उतनी हंसी होती जाएगी। जिसने ये बात को आत्मसात करके अपनी नजर को तुरंत घुमा लिया, वो शाबाश। हमारी सुरता आज थोड़ी ही आई है इस खेल के अंदर। रूहल्ला मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब 1635 से हम इस खेल के अंदर है, और हर तन में हर वक्त जितना भी जो भी तन धारण किया हमने, प्रीतम हमें मिले हैं, बानी से हमें समझाए, लेकिन हमने संसार को भारी कर रखा, और इस वास्ते एक तन छोड़ते 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 आज इस मंजिल पे पहुंचे हैं। और आज भी यदि हम इन बातों को दिल में भर कर परात्म की ओर नजर नहीं मोड़ दी, परात्म को जागृत नहीं करा दिया, तो एक तन और धारण कर लेंगे, कभी भी फिर प्रीतम मिलेंगे, बानी मिलेगी,
समझाएंगे तब भी नहीं समझे तो वो तन भी छूट जाएगा, फिर एक और तन मिलेगा। यूं करते करते तो 1635 से यहां तक पहुंचे हैं। एक खेल की लज्जत को देते हुए मेरे प्रीतम बार बार करके वो कह रहे मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, हर वक्त मैं तेरे साथ हूं। प्राणनाथ जी आज भी हमारे साथ है, इलम से हमें जगा रहे हैं, किसी न किसी तंत्र के माध्यम से वो हमें जगा रहे हैं। अपने दिल की नई नई बातें, नए नए तरीके वो यहाँ पे हमें पेश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि हमारी सुरता मूल स्वरूप में जागृत हो जाए। जो बात कही ना, इति आग सिर पर जली तू रहा खांगड़ू होए। अरे इतने इलम की बात जान के बाद भी हम अपनी सुरता को वापिस नहीं मोड़ सके तो हम खांगड़ू रह गए। कोई बात, एक धक्का और मिलेगा, लेकिन ये हंसी है हमारी। आज भी अभी हम अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाए, याद कर ले, तनिक कहेंगे शाबाश। जब तक अंतिम एक भी रूह की नजर खेल के अंदर है तब तक मोल मिलावे में से धनी हमें लेकर खड़े नहीं होंगे। जब सभी की सुरता वापिस पहुंच जाएंगी तब हम सब जागसी बेले एक साथ मोल मिलावे में खड़े हो जाएंगे और इस खेल की लज्जत लेकर फिर प्रीतम हमें लेकर चलेंगे। खेल में हम प्रवृत्त हो जाएंगे। ऐसे सुख देने वाले मेरे प्रीतम को हम कैसे भूल सकते हैं। ले सुख जेह बाचे वो मधुसरी मोहल बारे सहस्त्र जीता। धनी जी हमें अब रंग माहौल के एक एक बोम का सुख देते हुए एक एक बोम की हमें याद दिलाते। जैसे कल तक हमें रंग माहौल के बाहरी सारी परमधाम की बातें बता दी, वहां पे ले जाकर हमारे साथ की हुई इश्क की बातें बता दी। अब रंग माहौल बता रहे। पहली भूमि में मूल मिलावे के इन सारी बातों को बताकर अब मेरे प्रीतम हमें दूसरी भूमि की ओर लेकर चल रहे, याद दिला रहे हैं कि देख दूसरी भूमि की क्या शोभा है, जहां 12,000 दर्पण के मंदिर, बीच में कोई दीवार नहीं, चारों तरफ थंब ही थंब, और सारे थंब दीवारें और छत और नीचे जिमी कांच की कांच, और उस थंबों के अंदर बने हुए इन कांच को ऐसे सजाया हुआ है कि कहीं एक जगह पे खड़े हो गए तो सारे थंबों के अंदर हमारे चित्र दर्शन दिखाई मिलते। अब वहीं पे हम भुल्लनी के मंदिरों में प्रीतम को ढूंढ रहे हैं, प्रीतम हमें ढूंढ, एक दूसरे को पकड़ने का एक खेल प्रीतम हमें खिला रहे हैं। आज खेल के अंदर भुलवनी पड़ गई हमारी, जो दूसरी बोम में भुलवनी थी वही भुलवनी यहाँ पे आ गई। अनंत दृश्य दिखाकर मूल स्वरूप को पकड़ने के लिए हमें धनी कह रहे हैं और हम उलझ जाते हैं कहीं और।
और जहां भी ये प्रीतम का स्वरूप है करके पकड़ने को जाते हैं, थंब के साथ हम टकरा जाते हैं। प्रीतम हाथ में नहीं आते। इसी तरह यहां भी हम झूठ में सिरले ढूंढ, जड़ में सिरले ढूंढ ही कहां से प्रीतम मिले। अर्श में भी प्रीतम इसी भुलवनी के मंदिरों के अंदर कह रहे हैं कि हे मेरी रूहे, आप मुझे ढूंढ लो। अब इतने प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहे हैं और वहां तो प्रतिबिंब भी चेतन है। जहां भी हम पकड़ने को जाते हैं, सामने थंब ही हाथ में आ जाते हैं, थंब भी चेतन है और हमारी क्यों हंसी होती चली जाती है। आनंद का खेल खेलकर फिर दूसरी भूम के साथ, उसके छज्जे के साथ लगे हुए खड़ोकली के अंदर हम झीलते हैं प्रीतम के साथ। भुलवनी में खेले, खड़ोकली में झीले, चलो सखी चल के भुलवनी में खेले। इसी तरह भुलवनी के मंदिरों में प्रीतम के साथ कई प्रकार की मस्तियां, प्रेम भरी आनंद की सुख लेकर हम फिर खड़ोकली में पड़ते हैं। खड़ोकली के अंदर जल की मस्तियां लेते हुए फिर उसी छज्जे से बाहर आकर भुलवनी के मंदिरों में चले जाते थे और प्रीतम के साथ कई प्रकार के सुख वहीं पे ले रहे। याद करो इन सुखों को, कैसे प्रीतम के स्वरूप को पकड़ने के लिए हम एक थंब से दूसरे थंब दौड़ते रहते थे और फिर जब प्रीतम पकड़ में ना आते तब प्रीतम हंसते हुए सामने आ जाते थे और हम प्रीतम को पकड़ लेते थे। वहीं से लेकर खड़ोकली में जाते थे, फिर खड़ोकली से मंदिरों में आते थे। इन सुख को प्रीतम हमें याद दिला रहे हैं कि हे मेरी रूह, याद कर, ये तेरे सुख है, ये भुलवनी के सुख की लीला करने वाली तू ही तो है। इन सुखों को याद कर ले। तो क्यों छोड़े रूहे कदम को, जाके असल हक निस्बत। ऐसे इस भुलवनी के सुखों को अर्श की रूहें हम कैसे भूल सकती है। जो प्रीतम की अंगनाएं, प्रीतम के साथ ये अपार मस्तियां करने वाली रूहें, इन मस्तियों को हम अपने दिल से कैसे निकाल सकते हैं। कैसे इन भुलवनी के मंदिरों को हम भूल जाए, कैसे इन खड़ोकली के जल को हम भूल जाए, कैसे इन खड़ोकली के जल के अंदर प्रीतम के साथ की हुई मस्ती को भूल जाए। ये सुख हमारे है, हम ही इस सुख के अंदर लीला करने वाली रूहें है। एक पल के लिए भी हम अपने दिल से इन सुखों को नहीं भूल सकती, क्योंकि हम ही अर्श की निस्बती रूहें हैं। रोहे तीसरी भौमा चढ़ के, बड़े झरोखो आवात। प्रीतम हमें लेकर चले जाते हैं तीसरी भूमि के अंदर। प्रातः काल जब हम रंग परवाली में से नीचे आकर तीसरी भूमि में आ जाते हैं, सबसे प्यारी लुभावनी जो लीला है वो यहाँ से तीसरी भूमि। प्रीतम हमें ये बातें याद दिलाते हैं कि कैसे तीसरी भूमि के दहलान में आकर बड़े बड़े झरोखों में
जहां पे मेहराबे बनी हुई है, इन्हीं मेहराबों के बीच में बड़ी मेहराब जहां है, प्रीतम प्रातः काल आकर खड़े हो जाते हैं और मैं प्रीतम के बिल्कुल सटो सट, मेरा एक हाथ प्रीतम की कमर के साथ जुड़ा हुआ, प्रीतम का हाथ मेरे कंधे के ऊपर, और वहीं पे खड़े होकर झरोखों से जब हम चांदनी चौक को देखते हैं, आहा क्या नजारा है चांदनी चौक। बन के सारे पशु पंछी इन्हीं चांदनी चौक के अंदर आकर खड़े हो गए। दोनों चबूतरे पे दो वृक्ष और उसको घेर कर अमृत वन के बीच से पाट घाट तक सारे पशु पंछी वहीं पे खड़े। कई प्रकार के मधुर ध्वनि, मोर मधुर आवाज से पुकार रहे हैं, गर्दन मोड़ मोड़ कर पिया पिया तुही तनी तनी कर रहे हैं। अनंत रत्नों से जड़ित उनके पंख फैलाकर नृत्य करते हैं। ऐसा लग रहा है कि सारी रोशनी इन मोर के पंखों के अंदर आकर बस गई। आंखों के ऊपर भी जैसे हजारों नंग झिलमिला रहे हैं, सुंदर नयन, मधुर चांच, और नृत्य करते करते ये जब मोर अपनी गर्दन को मोड़कर पिया करके आवाज निकालती है, आहा हम इतने खुश होकर उस मोर का अभिवादन स्वीकार करते। इसी तरह सारे पशु पंछी वहीं पे खड़े होकर हमारा अभिवादन कर रहे। दोनों पेड़ के बीच में दूरी बांधकर, अब देखो ये बंदर क्या कर रहे हैं, विचित्र प्रकार की वेशभूषाएं पहनकर, हाथ में लाठी लेकर इस दूरी पे जैसे नट चलता हो वैसे चलते हुए कहीं करतब दिखा रहे हैं। कई बांदर पशुओं को, पंछियों को एक लाइन में खड़े रख रहे हैं। छोटे छोटे खरगोश ऐसे उछल कूद कर रहे हैं। बड़े बड़े विशालकाय हाथी, केसरी सिंह, चित्ते, बाघ, आहा जमुना जी के तट तक सारे पंछी पशु पिया पिया कर रहे हैं। और देखो बड़े हाथी जमुना जी का जल अपने सूंड में भरकर वही पाट घाट से छिटकते हैं और उसी जल के छिंटे तीसरी भूमि की परसाल में मुझ तक पड़ जाते हैं, मैं बीत जाता। सारे पशु पंछी भीग जाते। दोनों वृक्ष के पत्ते यूं चमक रहे हैं जैसे कोई ज्वेर चमक रही है। और इन वृक्षों के नीचे पशु पंछियों के पंखों के ऊपर लगे हुए नंगों की चमक जैसे इन पेड़ों को बेधती हुई
ऊपर की ओर उठ रही है, आसमान को छू रही है। ये अद्भुत नजारा पड़साल में खड़े होकर प्रातः काल को हम देख रही है। सारे पशु पंछियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, एक हाथ हिलाते हुए मैं अभिवादन स्वीकार करती। इस पड़साल में खड़े होकर इन सारे सुखों को दिल में भरती हुई जैसे ही मैं पीछे मुड़ती हूँ, सारे पशु पंछी अपने अपने स्थानों की ओर निकल जाते हैं। इन बड़े जरोखे के अंदर मेहराबों की चमक, खंभों की चमक, ये अपार सुख मैं ले रही हूँ। इन अपार सुखों का मेरे दिल के अंदर मैं भर रही हूँ। तो क्यों रहे हक कदम बिना, जाके असल हक निस्बात। ऐसे अद्भुत नजारे को मैं कैसे अपने दिल से निकालूं? प्रीतम हमें इन सारे सुखों को याद कराते हुए हमारी सुरता को वापिस अर्श की ओर मोड़ रहे हैं और हमें कह रहे कि याद कर, तू ही तो है जो इस पड़साल के अंदर बड़े मेहराबों के नीचे खड़ी होकर इस सुख को ले रही है। तू ही तो है जो चांदनी चौक से पाट घाट तक ये सारे पंछियों का अभिवादन स्वीकार कर रही है। वही पड़साल में खड़े होकर पाट घाट और जमुना जी, आहा क्या जल बह रहा है। तू ही तो ये नजारे का सुख लेने वाली है। कैसे सात घाट सात वन, इसकी हरियाली तो देख, कितनी सुंदरता लिए हुए अर्श का ये नजारा, मंद मंद खुशबूदार हवाएं, इन हवा को के झोंके से जैसे एक पलक में तेरी फरामोशी टूट जाए। जैसे ही इन हाथियों ने छिटके हुए पानी के छांटे मेरे चेहरे पर पड़ते ही जैसे बेहोशी टूट जाए और होश आ जाए। ये सारे सुख प्रीतम हमें इसी वास्ते याद दिला रही है कि हमारी फरामोशी टूट जाए। इन सुखों को हम अर्श की रूहें एक पल के लिए भी नहीं भूल सकते। ऐसे तीजी भूम की पड़साल के अंदर खड़े होकर चांदनी चौक के सुख लेने वाली, खड़ो किले में जिलने वाली, भुलवनी के मंदिरों में प्रीतम के साथ लीला करने वाली, मूल मिलावे में बैठकर प्रीतम के दिल में चल रहे इस खेल को देखने वाली, हे मेरी रूह तू अपनी सुरता को वापिस मोड़ दे, अपने निज स्वरूप को जगा ले। अपनी सुरता को जैसे ही तू मूल स्वरूप की ओर मोड़ेगी, तुरंत ही फरामोशी उसकी हट जाएगी। जागृत होकर देखने का खेल, हे मेरी रूह तू वापिस आजा, वापिस आजा, वापिस आजा। सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।